नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर एक खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड में राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एकमात्र मंत्री ने हाल में ही बयान दिया है कि पार्टी सबसे पहले यह बयान उस समय आया जब बिहार में सीट शेयरिंग विवाद को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और आरजेडी के बीच राज्य में गठबंधन को लेकर खींचतान बढ़ रही है। मंत्री ने कहा कि वे किसी भी राजनीतिक निर्णय में पार्टी के हित को सर्वोपरि मानेंगे। अगर पार्टी चाहे तो वो अपने पद से भी हट सकते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता पार्टी की नीति और रणनीति के अनुसार ही होगी। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दल राजनीतिक विश्लेषक इसे झारखंड में आगामी चुनावों के समीकरण बदलने वाला कदम मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में सीट शेयरिंग विवाद ने झारखंड के गठबंधन पर भी असर डाला है। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में उनकी अपेक्षाओं के अनुसार सहयोग नहीं किया, जिससे गठबंधन में खींचतान पैदा हुई। ऐसे में आरजेडी मंत्री का यह बयान झारखंड की राजनीति तस्वीर को और जटिल बना देता है। राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मिलकर एक नया ऑपरेशन चलाया जिसमें लगभग 500 किलो गांजा जब्त किया गया। यह गांजा एक इंटर स्टेट तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार यह तस्करी बहुत ही संगठित तरीके से हो रही थी। तस्करों ने गांजा ट्रक के माध्यम से कई जिले में भेजा जा रहा था। एनसीबी और पुलिस ने सूचना के आधार पर ट्रक को रांची के पास रोका और जांच की। जांच में यह सामने आया कि ट्रक में छुपकर बड़ी मात्रा में गांजा रखा गया था। इसके अलावा कुछ संदिग्ध लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी अधिकारियों ने बताया है कि इस ऑपरेशन के तहत पूरे राज्य में नशा तस्करी की निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक छोटा हिस्सा है और आगामी दिनों में और बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस कार्रवाई की सराहना की है कि कहा है नशा तस्करी को लेकर अब कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार किए लोगों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। दुरनोटो एक्सप्रेस ट्रेन के एक ऐसी कोच पर यात्रियों द्वारा नहीं बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया। घटना समय ट्रेन मुंबई से हावड़ा की ओर जा रही थी और झारखंड के कुछ हिस्सों से गुजर रही थी। सूत्रों के अनुसार पत्थर फेंकने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि ट्रेन में मौजूद यात्री और रेलवे स्टाफ काफी डर गए थे। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन ट्रेन में एसी कोच की खिड़कियों और बाहर की बॉडी पर हल्की फुल्की क्षति हुई। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा बलों को सतर्क किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे सुरक्षा विभाग ने अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना ट्रेन की गति के दौरान हुए, इसलिए पत्थर फेंकने वाले की पहचान करना मुश्किल है। इस प्रकार की घटनाएं राज्य के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाके में समय समय पर सामने आती रहती है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे अब इन रूटों पर सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों की तैनात बढ़ाने पर विचार कर रहा है। झारखंड के खूंटी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे खबर सामने आई है। यह एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल है। यह हादसा खूंटी के तोरपा रोड पर हुआ, जो इस क्षेत्र में काफी व्यस्त सड़क मानी जाती है। प्रत्यक्षियों के मुताबिक स्कूटर और सवार 3 लोग तोरपा की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने अचानक नियंत्रण खो दिया और उन्हें सीधे टक्कर मार दी। हादसे की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही खूंटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि उस वाहन की पहचान की जा सके जिससे टक्कर मारी थी। प्राथमिक जांच में यह माना जा रहा है कि वाहन का चालक तेज गति में था और नियंत्रण खो बैठा था।
झारखंड सरकार ने छठ पर्व से पहले राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि मैया सम्मान योजना की 2 किस्त एक साथ जारी की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने परिवार को छोटी बड़ी ज़रूरत पूरे कर सके। इस बार सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि छठ महापर्व से पहले महिलाओं को आर्थिक सहूलियत मिल सके। सरकार के अनुसार जिन लाभार्थी महिलाओं को 14वीं किस्त नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब 14वीं और 15वीं दोनों किस्त एक साथ दी जाएगी। इसका मतलब है कि महिलाओं के बैंक खाते में कुल 5,000 की राशि एक साथ आएगी। हर किस्तें 2,500 रुपये की होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और त्योहारों के समय उन्हें आर्थिक तनाव मुक्त रखना है। छठ पर्व झारखंड और बिहार क्षेत्र का सबसे बड़ा लोक पर्व है, जिसमें महिलाएं पूरे समर्पण के साथ व्रत और पूजा करती है। ऐसे में यह वित्तीय मदद उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण विभाग ने यह भी बताया है कि इस बार भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा, जिससे राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। जानकारी यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पात्र महिला का नाम छूटे नहीं और सभी को समय पर पैसा मिले। झारखंड की राजनीतिक से एक जुड़ी खबर सामने आई है। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास एक हाई पावर ग्लोक पिस्टल जब्त की गई है। यह कार्रवाई झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है निजी हथियार समीक्षा अभियान के तहत की गई है, जिसके जरिए राज्य में लाइसेंस प्राप्त व गैर लाइसेंस हथियारों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने हाल में ही सभी मंत्रियों, विधायकों और उच्च अधिकारियों के पास मौजूद हथियारों की वैधता, उपयोगिता की समीक्षा करने का आदेश दिया था। उसी प्रक्रिया में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के पास मौजूद एक पिस्टल की जांच की गई है, जो रिपोर्टेडली ग्लॉक कंपनी की विदेशी हथियार है और हाई पावर कैटेगरी में आती है। जांच के दौरान यह पाया गया है कि इस हथियार के लाइसेंस से जुड़ी कुछ कागजी औपचारिकताएं अधूरी है। इसी कारण प्रशासन ने एहतियात इसे जब्त कर लिया। बन्ना गुप्ता झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता हैं। वे रांची समेत कई क्षेत्रों में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। इस कार्रवाई के बाद राजनीति हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को समान रूप से सभी नेताओं के हथियारों की जांच करनी चाहिए, ताकि किसी तरह का पक्षपात का बात सामने न आए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में कहा कि बन्ना गुप्ता कानूनी रूप से सम्मान करते हैं। अगर जांच में कोई कमी आ जाती है तो वह पूरी तरह सहयोग देंगे।